चलिए, तो आज हम लोग आवर्त सारणी का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। आपसे प्रश्न के माध्यम से हम पूछेंगे। सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, और इतिहास में सबसे पहले बताइए किस वैज्ञानिक का नाम अंकित है? क्या नाम है? रोबे राइनर। इन्होंने कब खोजा? 1829। इन्होंने जो तैयार किया उसे क्या नाम दिया गया? त्रिक का नियम, त्रियक नियम, इसको कहते हैं क्या? ट्राइड्स कहते हैं, ट्राइड्स। इन्होंने क्या किया कि 3 गो घर में सब एक गो तत्व को रख दिया और कह दिया कि भैया तीनों का गुणधर्म क्या है? समान है। अब विश्लेषण भी कर दिए, बात समझ रहे? दूसरा वैज्ञानिक का नाम बताइए जल्दी से। न्यूलैंड साहब ने कब किया था? देखो 1829 1863। इन्होंने क्या किया? एक बक्सा में रख दिया कै गो? 56 गो और सबको घुसा दिया उसी में। लेकिन मान्यता प्राप्त कहां तक था इनका? कैल्शियम तक था। लेकिन उन्होंने भरा कहां तक? थोरियम तक। कहां तक? थोरियम तक। हाँ या ना? मान्यता प्राप्त था कैल्शियम तक, भरा इन्होंने थोरियम तक। 56 गो तत्व इनके समय में खोजा गया था। इनके समय में नोबल गैस को नहीं खोजा गया था, समझ रहे ना, जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने, इनकी द्वारा गलतियां क्या क्या हुई थी कि इन्होंने कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा था। इनका मानना यह था कि इसके बाद तत्वों का खोजबीन नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। इसके बाद जो साहब आते हैं जिसका नाम है क्या? मेंडलीफ साहब ने तत्वों को खोजा। और क्या गलती था उसमें, कोई बता सकता है? हाँ, 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था, उनका ये गलती था ना। तीसरा जो जनाब थे उनका नाम क्या था? मेंडलीफ साहब जो है उन्होंने हम लोगों को आवर्त सारणी का रूपरेखा तैयार करके दिया। उन्होंने कहा कि इसको ऐसे वैसे घर में नहीं बैठाना है, वह घर में इसको रखना है जो एक क्षैतिज हो और एक उदग्र हो, यानी कि एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल के रूप में इसको सजाना है। और एक बात बताइए, जो 4 वैज्ञानिक थे उस 4 वैज्ञानिकों में कितने वैज्ञानिकों ने जो तत्व को बैठाया है वो किस क्रम में बैठाया है? बढ़ते क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कि परमाणु संख्या के आधार पर? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन कौन वैज्ञानिक बैठाया है? 3 वैज्ञानिक थे, डोबे राइनर, मेंडलीफ और न्यूलैंड साहब ने क्या किया कि उन्होंने जब तत्वों को बैठाया परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तो उन्होंने कुछ घर को छोड़ दिया था। मेंडलीफ ने छोड़ा, न्यूलैंड ने नहीं छोड़ा था, क्योंकि न्यूलैंड के 56 था ना। हाँ, न्यूलैंड के समय में 56 था, लेकिन जैसे मेंडलीफ साहब आते हैं 1869, यही ना, 1869 में जब आते हैं तो इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। सजाने के साथ साथ इन्होंने जो है कुछ घरों को छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि भविष्य में कोई तत्व अगर खोजा जाए तो उसको इस घर में रख दिया जाए। ठीक है, रखने के बाद दूर है। उन्हीं के समय में, यानी कि मेंडलीफ के समय ही 3 तत्व जो है वो निजात किए गए थे, जिसको रखा गया था। नाम बताइए। SCGA और GE, यही ना। अब आपको एक खामियां बताना है जो मेंडलीफ के समय में उस आवर्त सारणी में मौजूद था। नहीं दिया गया था। पहला बात, हाइड्रोजन का स्थान नहीं दिया गया था। उसके बाद और बताइए। हाँ, परमाणु द्रव्यमान पर सजाया तो गया था। क्या हुआ? रो रहा है क्या? तो तुम सब उधर देख रहा है, हम पूछ रहे इधर। बुड़बक यो हनी सिंह, सब इधर देखो ना, उधर सुन रहा क्या है, उधर देख रहा क्या? तो परमाणु द्रव्यमान पे मेंडलीफ साहब ने सजाया तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां कर दिया। क्या किए कि जो संख्या में द्रव्यमान में बड़ा था उनको आगे और जो छोटा था उनको पीछे कर दिया, बाद में कर दिया। ये कुछ गलतियां थी। खैर, चौथा नंबर पे जो आते हैं वो कौन आते हैं? मोस्ले साहब ने कब इनका बताइए कब किया था? 1913 में किया था। बहुत बढ़िया। 1913 में इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। क्लियर? अच्छा, मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने तत्व
घुसा कर रखा गया 118। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए जो हमारे साहब थे मोसले जी, वैज्ञानिक जी, उन्होंने कितने घर बनाया? 4। कौन कौन घर? नहीं समझे? जैसे कि हम लोग जाते हैं ना घूमने बोकारो स्टील सिटी, सेक्टर 4, सेक्टर 6, सेक्टर 10, सेक्टर 5 ना होता है, तो वह सब सेक्टर हो गया। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बात समझ में आया? अब मेंडलीव साहब ने, सॉरी मोसले साहब ने, उन्होंने एस ब्लॉक से स्टार्ट करते हुए पूरे एफ ब्लॉक तक तत्वों को सजाया। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमको बताइए कैसे हम पता करेंगे कि एस ब्लॉक में ये तत्व आएगा, बी ब्लॉक में ये तत्व आएगा, पी ब्लॉक में ये तत्व आएगा, एफ ब्लॉक में ये तत्व आएगा? कौन बताएगा? बोलिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। फॉर एग्जाम्पल पे अगर हम लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या है? लिथियम। क्या लेते हैं? लिथियम। देखिए, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग पढ़ने समझने जा रहे, पढ़ तो लिया ना जी, पूछ रहे हैं आपसे हम, इनका जो है रूपरेखा तैयार किसने किया था? मोसले साहब ने किया था 1913 में। 1913 में इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं? 118। मोसले साहब ने इस 118 तत्व को यहाँ पे मौजूद करने के लिए क्या को ब्लॉक बना दिया? 4 गो, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है कि नहीं? ये 4 ब्लॉक बनाया। अब 4 ब्लॉक में सबको बैठाना है ना जी? अरे बोलिए हाँ या ना? तो बैठाने का जो तरीका था इनका किस आधार पे था? परमाणु संख्या। याद रखिएगा, 4 वैज्ञानिक थे। पहला डोबेनारा, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा, चौथा। तो चौथा जो मोसले साहब थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाला है, इन्होंने इस जितने भी तत्व हैं इन सभी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बैठाया है, सॉरी परमाणु संख्या के। और 3 जो पहले वैज्ञानिक थे उन्होंने द्रव्यमान के आधार पर बैठाया है, ठीक ना? तो परमाणु संख्या के आधार पर क्वेश्चन आएगा कि परमाणु संख्या, या फिर क्वेश्चन आएगा मोसले साहब ने किस आधार पर तत्वों को बैठाया? तो क्या बोलिएगा? परमाणु संख्या के आधार पर बैठाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो होता है 1 2 3 4 5 6 7, इसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स ना कहते हैं। उसके बाद यहां से जो देख रहे हैं आवर्त, ये सभी आवर्त में सभी तत्वों को रखा गया है किस आकार में? बोलिए। ये हॉरिजेंटली बढ़ते क्रम में, हॉरिजेंटली बढ़ते क्रम में। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछे पहला आवर्त में कितना है? 2 है, 1 और 2, 1 और 2। क्लियर है? उससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले आपको बता दे कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी आप देख रहे हैं सभी धातु हैं। क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। उसके बाद ये कार्बन से लेकर यहां जितना देख रहे हैं आप सब क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। उसके बाद ये जो बीच में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटोनमी है ना, और टेलेरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या है? उप धातु है। उप धातु है। याद रखिए इस बात को। उसके बाद आइए बात करते हैं आगे कि जो आवर्त आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला आवर्त में कितने हैं? 2 है। उसी तरह सवाल पूछेगा दूसरे आवर्त में कितने? 8। तीसरे आवर्त में कितने? चौथे आवर्त में कितने? चलिए 5वें आवर्त में कितना? 16 आवर्त में, 6 आवर्त में कितना? 7वां आवर्त में कितना है? 32 प्लस, या फिर अधूरा इसको कह सकते हैं। 32 प्लस या फिर अधूरा कह सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए ये तो आवर्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप्स है, ग्रुप्स। अब ये ग्रुप को आप समझिए, यहाँ पर टोटल ग्रुप की संख्या कितना है? 18। कितना है? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब सबका नाम होगा ना जी, तो नाम दे दिया गया वो IA/1, 2A/2। इसी तरह हर का नाम दे दिया गया। बात समझ रहे हैं? सबका नाम दे दिया गया। इसको कहते हैं हम लोग क्या? ग्रुप, यानी कि वर्ग।
क्लियर। तो सवाल कभी कभी आपका वर्ग से भी आ जाएगा, पूछ देगा आपसे कि बताइए फास्फोरस किस वर्ग में है, 5a बटा, यही ना है फास्फोरस। पूछ देगा किस ब्लॉक में है, किस ब्लॉक में है, पूछ देगा धातु का धातु, अधातु, क्या है, अधातु। क्लियर है। पूछ देगा आपसे बताइए ये पोटेशियम क्या है, धातु का धातु, धातु। और किस वर्ग में है, पहला वर्ग में। क्लियर। अब सुनिए, ये धातु हो गया, ये अब उपधातु हो गया, ये अधातु हो गया। अब इसमें देखिए जब पहला वर्ग में एक जनाब है हाइड्रोजन, सुनिए पहला वर्ग को कहते हैं क्या हम लोग, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। और दूसरा वर्ग को कहते हैं क्या, क्षारीय मृद धातु, क्षारीय मृद धातु। उसी प्रकार से जब आप IB11 में आइएगा तो इसे कहते हैं मृदा धातु। जब 2B12 में आते हैं जिसे कहते हैं उड़नशील धातु। इसे कहते हैं क्या, बोरोन का परिवार, इसे कहते हैं कार्बन, इसे कहते हैं जहरीला, इसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, और इसे कहते हैं अक्रिय गैस। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। बात समझ में आया। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जनाब का हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे यह है गैस, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवारा, आवारा गैस है ये, कौन, हाइड्रोजन। बात समझ में आया, ये आवारा गैस है हाइड्रोजन आपका। क्लियर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर, आर्गन, सिलिकॉन, दिख रहा है ना, सॉरी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर दिख रहा है, किस वर्ग में है, IB/11, IB/11 दिख रहा है इसमें। अब आपसे पूछेगा, आपसे यहाँ पे सवाल पूछेगा कि बताइए कि गोल्ड का, सिल्वर का और कॉपर का इसमें किसकी तन्यता ज्यादा है, किसका। और दूसरा सवाल क्या निकलता है इसमें, किसका, किसकी चालकता ज्यादा है, तो आप क्या बोलिएगा, गोल्ड का। और तीसरा क्या सवाल निकलता है इसमें, किसका आघात वर्धीय ज्यादा है, तो उसे कहेंगे गोल्ड का। तो तीनों चीज, चालकता, तन्यता और आघात वर्धिता, ये तीनों में नंबर 1 कौन है, गोल्ड। उसके बाद कौन है, सिल्वर। उसके बाद कौन है, कॉपर। ये किस घर में है, 1 IB/11, IB/11, IB/11। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ बात इसमें से देख लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए देखिए, देखिए हाइड्रोजन के बारे में कहा गया है कि हाइड्रोजन जो है एक आपका जो है अधातु है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, आवारा गैस के नाम से जानते हैं। क्लियर है। इसमें क्या नहीं मौजूद होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, याद रखिएगा। इस हाइड्रोजन में क्या मौजूद नहीं होता है, न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण निकल के आता है, आपसे पूछेगा कि बताइए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है कि धातु है, तत्व है, याद रखिएगा। सबसे हल्का तत्व अगर कोई पूछे आपसे तो हाइड्रोजन, और सबसे हल्का धातु तो क्या होगा, लिथियम। क्या होगा, लिथियम। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं किसका, सोडियम का। किसका, सोडियम। सोडियम जो है वो कहां से प्राप्त किया जाता है, समुद्र की गहराई से, है ना। समुद्र की गहराई से सोडियम को प्राप्त किया जाता है। सोडियम को क्या कह सकते हैं हम लोग, कि सोडियम को हम लोग किससे काटते हैं, चाकू से। किससे, चाकू से। और तीसरा लाइन हमारा क्या लिखा हुआ है कि सोडियम पानी या, हाँ, जब पानी या फिर अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो वह जो हाइड्रोजन गैस को छोड़ता है, कौन, सोडियम। कौन, सोडियम। उसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पे तो आपका पोटेशियम है, जो कि एक आपका बारूद का अपरूप है। बारूद, बारूद के लिए पोटेशियम, बारूद। उसके बाद पोटेशियम हथेली पर रखने पर क्या हो जाता है, गल जाता है ना। तो आप लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा धातु या फिर अधातु है जो कि हाथ पे रखने पे वो जब क्या होता है, गल जाता है। किसी को खोज रहे हैं, आगे बताइए। प्रणाम कर रहे हैं। चलिए तो भाई क्लियर है यहाँ पे।
तो ये मोटा मोटी हम लोग याद कर लिए हैं, है ना। तो आप लोग से भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी बात जो आपको ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। हो अरे बुझाया पीरियोडिक टेबल, पूछो बुझाया पक्का। चलिए मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग जरूर क्लास को शेयर कीजिएगा, बताइएगा। जाते जाते बता दीजिए, आप जाते जाते आप लोग बता दीजिए कितने लोगों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, कितने लोगों को वर्ग, कितने लोगों को कोर निकालने आता है। कंफर्म है ना। चलिए भाई, तो अच्छी बात है। मिलते हैं हम लोग कल से, क्लास आपका बंद रहेगा। मिलते हैं आगे, ठीक है। जय।